हे पाइसेस मीन राशि। सो आज हम करेंगे अगले 7 दिनों की रीडिंग। और सबसे पहले मैं करूँगी कि क्या आपका एक एनर्जी कार्ड पुल करूँगी। मैं देखूँगी कि क्या है अगले 7 दिनों में आपकी एनर्जी, और फिर हम देखेंगे कि क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स आपके लिए। और फिर हम कार्ड पुल करेंगे कि और देखेंगे कि एक ऑरेकल कार्ड स्वॉर्ड ऑफ लाइट से जो है आर्कएंजल माइकल का। तो देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल आपके लिए कोई गाइडेंस देते हैं, मैसेज देते हैं या कोई वार्निंग देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी रीडिंग। So guys, I am Kusum and I am an intuitive tarot reader और आई एम इंटू स्पिरिचुअल हीलिंग्स एंड एंजल थेरेपीज। मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ आपके, और मैं जब कार्ड रीडिंग करती हूँ तो उनमें रेमेडीज़ में अपने स्पिरिचुअल हीलिंग्स, क्रिस्टल्स, चक्रा से कैसे उसको रेमेडीज़ देती हूँ गाइडेंस के साथ में, और उसी में मैं एंजल के भी यूज़ करती हूँ, नंबर्स हो या थेरेपी हो या एफर्मेशंस हो। ओके, सो आया है वॉकिंग अवे। ओके, सो तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। लगता है कुछ काफ़ी टाइम से कोई चीज़ चले आ रही थी, अब आप उससे छूट रहे हैं, मतलब अब आप फ्री हो रहे हैं उस चीज़ से। देखिए, दिख रहे हैं ना, फ्री हो रहे हैं। और ये दिख रहे हैं बटरफ्लाई। सो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था आपका, और बहुत मंथन हुआ है या बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन अब आप थोड़ा सा फ्री फील करेंगे उस तकलीफ से, उस मुसीबत से। अब वो साइकिल जो था आपका, जो दर्द का साइकिल था या जो तकलीफ़ों का सिलसिला था, वो अब ख़त्म होने आ रहा है, और अब टाइम आ रहा है थोड़ा अच्छा। ये है कि आप मुक्त होंगे उस चीज़ से। ठीक है, या कोई तो चीज़ परेशानी आपको कर रही होगी, या कोई चीज़ आपको काफ़ी टाइम से कुछ थिंकिंग चल रही हो, करना है नहीं करना है, कोई चीज़ माइंड में चल रहा है, तो अब है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब आप उसमें फ्री होने वाले हैं। ठीक है, अब उससे आप फ्री होने वाले हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड है। मैं इसका एक्सटेंडेड मैसेज भी पढ़ लेती हूँ बुक से, गाइड बुक से, कि कुछ और अगर इंसाइट हमें मिल जाए तो। ओके, सो जो कुछ था जो पीछे छूट गया है और आप आगे बढ़ गए हैं, या आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपने पीछे कोई तकलीफें थी या पीछे कोई जो चीज़ आपको रोक रही थी, आप उसको छोड़ते हुए नजर आएंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो आगे जो पहले आप चिंता कर रहे थे, या जिसको आप सोच रहे थे कि अननोन, जो पता नहीं है, जैसे कुछ करियर प्लान कर रहे हैं या कोई अब्रॉड मूव कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी डर था, या कोई अलग शहर में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, राइट। या कुछ लोग की, मुझे लग रहा है कि किसी की शादी भी है, तो उसके लिए घबराहट थोड़ी थी कि कैसा घर होगा, कैसा माहौल होगा, या अनजाना है तो अननोन के लिए वो डर जो होता है वो। लेकिन अब आपने अगले हफ्ते आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, राइट। तो ये टाइम अगर नहीं बढ़ने की सोची, तो ये टाइम आ गया कि आप डिसीजन ले कि उसको छोड़ के और आगे बढ़े। कुछ है जो फिनिश हो चुका है, कुछ जो साइकिल है वो कंप्लीट कर दी है। मे बी कोई आपका करियर हो, करियर का कोई गोल हो, या कोई रिलेशनशिप है जो अब हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है, राइट। और या फिर कोई लंबा एक एक्सपीरियंस है जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको एक्सपीरियंस किया है, या कोई तकलीफ है, या कोई कोई भी चीज़ है, वो साइकिल पूरी हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे तैयार होते जा रहे हैं कि आप अपना एक जो भी सिचुएशन रही है, लेकिन अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं अगले हफ्ते के, दिख रहा है। और जब आप पीछे कुछ छूटता है तो आगे बढ़ते हैं, या कुछ खत्म होता है तो हमेशा खत्म होगा तो एक बिगिनिंग होगी। पीछे अगर छूट रहा है तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर आपने पीछे कुछ छोड़ दिया तो आगे की तरफ ही बढ़ोगे। तो घबराहट तो होगी, क्योंकि देखा नहीं है, लेकिन यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, जिस भी एनर्जी को मानते हैं उस पे विश्वास कीजिए, और आगे की तरफ बढ़िए, यह सोच के, ये मन की इच्छा के साथ में जो होगा वो अच्छा होगा। मैं अपना कर्म कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और बाकी इच्छा भगवान की है जो मेरे लिए डिसाइड करें। और ऑल्सो जो लोगों ने नहीं किया, तो आपको बता दूं कि जो लोग आप काफ़ी कश्मकश में हैं और काफ़ी सोच रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि ये टाइम अच्छा है। आपकी कोई पुरानी हैबिट है, या कोई इमोशनल एक पैटर्न है, कोई तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, या सेल्फ सबोटाज कर रहे हो अपने आप को, या फिर अपने बारे में सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हो, तो ये सही टाइम है, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पुरानी आदतों को, और कोई बिलीफ्स हैं, जो पुरानी सोच है जो आपको रोक रही है, आपके बिलीफ या आपकी जो सोच है पुरानी, आपको हमेशा इवेल्युएट, आपको देखते रहना होता है कि क्या ये मेरे को आगे बढ़ने में मदद कर रही है, या मुझे उल्टा पीछे खींच रही है, राइट। अगर वो चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है लाइफ में,
तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो आप अब टाइम आ गया है कि उसको चेंज करने का, राइट? बताया जाएगा कि अब पुरानी कोई बुरी आदत है, उसको छोड़ने का टाइम आ गया है। कोई इमोशनल कोई चीज़ अगर किसी, मुझे लग रहा है किसी को आदत है कि कुछ लोग हैं जो बार-बार सोच-सोच के पुरानी पास्ट मेमोरीज़ में जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसा हुआ? भले ही वो कितनी भी नेगेटिव चीज़ है या कितना भी दिक्कत है या दुखी है, लेकिन आप में बहुत पावर है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो। अगर आप कोशिश करोगे तो आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, और ये टाइम है कि आपको वो रिलीज़ करना है, आपको करना है, उसके अपने आप को फ्री करना है। जब वो पीछे छोड़ दोगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे, एक हेल्दी रहो ज़िंदगी, और एक अच्छी थिंकिंग रहेगी आपकी, अपने लिए और लोगों के लिए, और अच्छे खुश रह पाओगे आप। चाहे ये आपके अंदर का आपके अंदर की बात, मन अंतर्मन की चीज़ है या बाहर की चीज़ है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपको ज़रिए भी हैं, और आपके अंदर वो इच्छा भी है, ठीक है? जो पुराना छोड़कर आगे बढ़ने की है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा वो एक डिसीजन हिम्मत लेने की ज़रूरत है। तो अपन आप बहुत पावरफुल हो, जस्ट अपने आप पे आपको विश्वास करना है, भगवान पे विश्वास करना है। पुरानी आदत है, बुरी सिचुएशन है, बुरा रिलेशनशिप, उसको छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है? खत्म होने का डर है, लेकिन खत्म होता है कुछ तभी नया शुरू होता है, राइट? जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो तो उसके बाद सीधे ऊपर जा सकते हो आप, और अंदर नीचे कहीं नहीं जा सकते। तो हिम्मत कीजिए, अगले 7 दिनों में वो कोशिश कीजिए, और अब तक नहीं किया तो उसको कीजिए, आपके अंदर वो पावर है। ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है जी, अब हम लेते हैं आपकी देखते हैं कार्ड रीडिंग क्या आती है। तो ये रीडिंग हो रही है मीन राशि की। टू ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, मैंने शायद थोड़ा जल्दी उठा लिया। द लवर्स। ओके गाइस, कोई दो ऑप्शन है आपको डिसीजन लेना है, आप कंफ्यूज हैं, कोई दो चीज़ों के बीच में डिसीजन लेने में आप कंफ्यूजन हो रहा है आपको। दो राहें पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीज़ है जो दो चीज़ों के बीच में आपको चुनना है, जो जिसके आपको कंफ्यूजन है काफ़ी, आप लेकिन आप ब्लॉक माइंडसेट से देख रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है जैसे आंखों पे पट्टी सी देख रहे हैं, इसकी आंखों पे पट्टी है और तलवार लेके बैठी है। मे बी हो सकता है कि आपको, आप डिफेंसिव हो रहे हो भी, आप आंखें खोलिए, देखिए पहले चीज़ों को, या फिर दो चॉइसेस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए उस दो चॉइसेस को अच्छे से, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए, या सोच विचार करके फिर डिसीजन लीजिए। आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, पट्टी नहीं हटा रहे, और आप देख नहीं रहे हैं कि क्या है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे। डिसीजन थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, और पता चल रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है आपको ये डिसीजन लेने में, या बहुत ही कोई डर भी लग रहा है कि आपको थोड़े से डर भी लग रहा है कि कैसे सामने वाले रिएक्ट करेंगे, या उसका अंजाम क्या सॉरी होगा। कुछ लोग दो रिलेशनशिप के बीच में झूलते हुए भी आ रहे हैं। मुझे काफ़ी लग रहा है, या तो हो सकता है घर की सिचुएशन है, अगर आप हस्बैंड है तो बीवी और माँ के बीच में, वाइफ और माँ के बीच में अगर अनबन चल रही है तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है। आप दोनों को इक्वली प्यार करते हैं, दोनों को, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन आप काफ़ी कश्मकश में हैं कि मैं किसकी मदद करूँ, क्योंकि आपको वाइफ से भी उतना ही प्यार है और आप अपनी माँ से भी उतना ही प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो ऐसे केस में दोनों का दोनों पे छोड़ दीजिए फिलहाल। तो कुछ चीज़ का कोई चॉइसेस आएगी, कोई दो चीज़ में आपको कंफ्यूजन रहेगा।
कुछ लोगों को न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी की, अगर कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ तो, और आपको खबर मिल सकती है कि आप कोई घर में मेहमान आने वाला है, कोई प्रेगनेंसी होने वाली है, कुछ के माहौल घर में बहुत अच्छा सा रहेगा कुछ तो, राइट। थोड़ा सा आपको भी कुछ तो ये रहेगा कि आपको अगले हफ्ते आप थोड़ा नेचर में बाहर जाने की कोशिश करोगे और बहुत नर्चरिंग एनर्जी में रहोगे। लाइक आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि किसी का ध्यान रखूं, या थोड़ा सा उस एनर्जी में रहोगे, केयरिंग और नर्चरिंग वाली एनर्जी में। और कुछ लोगों को खुशखबर मिल सकती है कि अगर वो प्लान कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं तो वो मदरहुड भी एंजॉय कर सकते हैं, माँ भी बनने की खुशखबरी मिल सकती है, राइट। कुछ विचारों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने की चांसेस है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कुछ हो रहा है कि काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या ज़्यादा ध्यान रखिए कि ज़्यादा बोलने पे ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि कुछ हार्शली बोल दे या कुछ गुस्से गुस्से में कुछ निकल जाए। थोड़ा सा सोच के बोलिए, थोड़ा सा बोलते टाइम थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रख लीजिए, शब्द थोड़े से नरम शब्द यूज़ कीजिए, तो बात तो वही होगी। बात बोलनी होती है, बात इतनी बुरी नहीं होती है, बात बोलने का तरीका बुरा लग जाता है कई बार, राइट। क्योंकि हो सकता है इंटेंशन खराब नहीं होता, इंटेंशन सही होता है, लेकिन जिस तरीके से बोलते हैं ना हम इमोशंस में आके, ऐसा कोई भी अगर घर में है, अगर घर पे या कहीं मॉल में ऑप्शन जैसे डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें ये मत समझिए कि माइंड में एक थॉट लेके मत चलिए कि ये मेरे कुछ अगर मेरा वाला सेम बात नहीं बोल रहा है तो ये कुछ खराब ही बोल रहा है, कुछ नहीं। आप हो सकते डिफरेंट परसेप्शंस हैं लोगों के, सुनिए, सोचिए, विचार कीजिए। हो सकता है कि दूसरे का भी बात जो कह रहा है वो दूसरे की बात भी सही हो सकती है, वो आइडिया भी सही हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। तो हमेशा ओपन रहिए चीज़ों के लिए। अगर कोई कह रहा है तो डिफेंसिव मत हो जाइए। आर्ग्यूमेंट्स अगर अवॉइड कीजिए, आर्ग्यूमेंट अगर होने का है तो अग्रेशन मत दिखाइए, अपने गुस्से को कंट्रोल करके कंट्रोल कहना मतलब शांत रहिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए। कंट्रोल करने पे तो वो फट के कहीं से निकलेगा, दबाना नहीं होता है हमें, ठीक है। हमें उसको रिलीज करना होता है। कुछ जिम कर लीजिए, कुछ ये एक्सरसाइज कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। बाहर जब गुस्सा ज़्यादा है, आपको जवाब देना उस टाइम ज़रूरी नहीं होता है। आप शांति से कह सकते हैं कि मैं 5 मिनट बाहर होके आता हूँ या आती हूँ, आप चले जाइए, नीचे उतर जाइए वो सिचुएशन में, कि हम इस पर वापस से बात करेंगे। नीचे उतर जाइए, 10 मिनट आप वॉक करके आइए, माइंड फ्रेश, डीप ब्रीदिंग कीजिए, या अच्छे माहौल में बैठ के आइए, और शांत शांत दिमाग से फिर आप अच्छे से बात भी कर पाओगे। तो गुस्सा नहीं करना है और डिफेंसिव नहीं होना है, क्योंकि लग रहा है कि पर्सनालिटीज़ का टक्कर होते हुए नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके का सोचने का तरीका है, अलग अलग बात करने का तरीका है। व्यूज़ लेना अच्छी बात होती है, एक से भले दो, दो से भले चार, राइट। क्योंकि अलग अलग कोई चीज़ का आइडिया है तो आप दूसरों से दूसरे का आइडिया भी सुन लीजिए, कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि घर में अगर किसी बच्चे ने बात बोल दी, कभी कभी उसकी बात भी काम की हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप उम्र में बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं तो ही हम बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। खाली उम्र होने से समझदारी नहीं आती, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत चीज़ें सिखा जाता है। मेरा बेटा है, टीनेजर ही है। मुझे काफ़ी बचपन से काफ़ी लगता है कि मुझे काफ़ी कुछ सिखा देता है वो चीज़ें, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे कैसे माफ़ करना है। अभी 2 मिनट पहले गुस्सा है, लेकिन अभी 2 मिनट बाद में यूँ एकदम हँस के बोल के बात करेगा, तो उसे देखते तो लगता है कि फालतू ही, मतलब नाराज़ रहते हैं क्या है, क्योंकि उसको देखो कैसे माफ़ कर देता है एकदम से, दिल में रखता ही नहीं है और खुश रहता है फिर हमेशा। तो चीज़ें सीखनी है तो बच्चों से भी सीखते हैं हम, राइट। और बच्चे बहुत अच्छा सिखाते हैं, ऑनेस्टली। मैं मतलब मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है अपने बच्चे से। अगर अगले 7 दिनों में आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी बात पे, अपने ग्राउंड पे खड़े रहिए, स्टैंड। अगर आपका कोई बिलीफ है तो उस पर फर्मली खड़े रहिए, रूड मत होइए, ये नहीं। लेकिन आपको अगर आपका कोई विचार है, आपकी कोई चीज़ सोच धारा है, उसको आप फर्म रहिए, ठीक है।
अगर आपको कोई बात है, आपको लग रहा है कि आप सही है या ये चीज़ होनी चाहिए और आपको कुछ गलत दिख रहा है कुछ, तो उसके लिए फाइट कीजिए। फाइट करना मतलब अग्रेशन या लड़ाई से नहीं, आप अपनी बात रखिए, अपने फर्म रहिए उस पे, ग्राउंड पे, कि ठीक है मेरा ये है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो आप अगर अगर कोई डिस्कशन भी हो रहा है कहीं कोई काम के सिलसिले में या कहीं पे, तो आप अपना फर्मली उस चीज़ को रखिए, राइट? डिफेंसिव मत होइए लेकिन। आपको लग रहा है कि कोई आपके बाउंड्रीज ओवर स्टेप कर रहा है, कोई आपके दायरे में को हमेशा बार बार लांघ रहा है या क्रॉस कर रहा है, तो आपने फर्म रहनी है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और बाउंड्रीज सेट करना, फर्म बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों को बताना होता है हमें आज कि आपको हमें कैसे ट्रीट करना है। हर कोई नहीं समझता और हर कोई अच्छे से नहीं ट्रीट करता है, राइट? जस्ट बिकॉज आप काइंड हो, आपकी काइंडनेस को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, लेकिन आपको उसके लड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, लेकिन आपको बाउंड्रीज फर्म रखनी है, आपको अपने माइंड में क्लियर करना है, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपनी इज्जत करते हैं, ईगो में नहीं रहना है, लेकिन अपनी बात पे ये रखना है कि अगर आपको है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मुझे आप बात करनी है, तो आप एक शांत और पोलाइट वे में रिस्पेक्टफुल्ली नीचे आवाज में आप मुझसे बात कीजिए, तो आपको फर्म रहना है कि हाँ हम बात करेंगे, लेकिन आप शांति से करोगे। सपोज कोई गुस्से करके बोल रहा है और आपको नहीं जम रहा है बात कर, आप सिंपल से बोलिए कि जब आप शांत आपका मन हो जाएगा तब हम आराम से बात करते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर दी कि बात करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये तरीका है ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं कहना कि ऐसे बात करोगे तो मुझे नहीं करनी है, ये ऐसे नहीं, मुझे बात करनी है, लेकिन मैं अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम इसको शांति से, फिर इसको बाद में बात करते हैं। शायद मुझे अभी बात करने के उसमें नहीं हूँ मैं, माइंडसेट में, या जो भी, प्यार से बोल के कोशिश कीजिए। द लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो अगले 7 दिनों में ऐसा लग रहा है कुछ प्यार भरा माहौल होने वाला है। कुछ लोग डेट प्लान कर सकते हैं, हो सकता है, और कुछ यूनियन हो सकती है। ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम बचपन में या मतलब बहुत पुराना किसी को चाहते होंगे, तो वो लाइफ में फिर से आने के चांसेस है कि आपको अचानक से यूनियन हो जाए, और थोड़ा सा, और अगर मैरिड हैं तो आपके माहौल अच्छा रहने वाला है, प्यार मोहब्बत का माहौल रहने वाला है, थोड़ा सा रोमांस और अच्छा रहेगा, कनेक्शन और प्यार भरा माहौल रहेगा, अच्छी प्यार वाली एनर्जी है। कुछ लोग जो कंफ्यूज थे काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में कि सिक्योरिटी है कि नहीं है, कंफ्यूजन, तो वो कंफ्यूजन भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़े से बादल छटते हुए नज़र आ रहा है कि थोड़ी क्लैरिटी मिलने वाली रिलेशनशिप में कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। और थोड़ा सा माफ़ कीजिए, अगर कुछ गिले शिकवे हैं तो माफ़ करके पप्पी चप्पी पा लीजिए, सुलझा लीजिए, ठीक है? तो गाइज लेते हैं आर्कएंजल माइकल की क्या मैसेज है। आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि आपको रीडिंग्स छोटी पसंद है कि बड़ी पसंद है, कितने मिनट, लाइक स्मॉल मीडियम की कितनी रीडिंग्स आपको पसंद है, लंबी रीडिंग पसंद करते हैं कि छोटी छोटी रीडिंग्स आपको फ्रिक्वेंटली पसंद आती है? तो थोड़ी सी मुझे सजेशंस या गाइडेंस मिलेगी तो फिर मैं उस हिसाब से बना पाऊंगी। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। सो आपका ओवरऑल प्लान बहुत अच्छा है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपका ओवरऑल प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपकी उसकी डिटेल्स को, प्लान तो अच्छा है लेकिन डिटेल पे काम करना ज़रूरी है, आपको उसकी बारीकियों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बारीकी पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आगे किसी भी प्रोजेक्ट है या कोई भी रिलेशनशिप है, आगे बढ़ने के पहले उसकी बारीक बारीक चीज़ें देख लीजिए। जैसे अगर रिलेशनशिप है तो क्या वैल्यूज़ है, आपकी वैल्यूज़ अलाइन होती है कि नहीं होती है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। जैसे अगर शादी के बंधन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अगर तो अच्छे से अपनी अपनी पहले से ही प्रायोरिटीज़ आपके बताइए कि मेरे लिए ये प्रायोरिटी, ये चीज़ें मुझे चाहिए ही चाहिए होती है रिलेशन में, और ये मैं थोड़ी मैनेज कर लूँगा और ये मुझे बिल्कुल नहीं जमती है। तो दोनों आपस में, ताकि बाद में फिर झगड़े ना हो, बाद में लड़ाइयाँ ना हो या बाद में कुछ ना हो। अभी शुरुआत में अगर हो जाएगा तो रिश्ता अगर होना है तो ठीक है आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि जो लिखा जिससे होना होता है वो बढ़ेगा, लेकिन कम से कम आप अगर पहले ही आपने बात कर ली तो कम से कम आगे लाइफ में शांति तो रहेगी।
अपनी वैल्यूज़ डिस्कस करो, अपने ये करो। और अगर वो काम से रिलेटेड है तो काम में भी बारीकी में देखिए, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई प्लान बनाया है उसमें काम में, तो देखिए कि क्या डिटेल्स उसकी है। खाली आपने ऊपर से वो अच्छा है, अंदर उसमें क्या बारीकियां हैं, क्या वो जरूर देखना, मतलब उस पर जरूर अच्छे से गौर कर लीजिए कि कहीं लूप होल तो नहीं हो रहा है, आपने कुछ बनाया तो उसमें कहीं चूक तो नहीं हो रही है। तो अच्छे से चीज़ों को, प्लान्स को देखभाल के कीजिए। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इंट्यूशन जो आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। कुछ तो आपको इंट्यूशन आ रहे हैं, उस इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन को डाउट मत कीजिए। इंट्यूशन होता है गट फीलिंग, जो फर्स्ट थॉट जो आपको आती है, फर्स्ट इंस्टेंट जो आपको कोई चीज़ के बारे सुन के आता है, वो आपका इंट्यूशन होता है। अगर आपने उसको फॉलो किया तो इंट्यूशन और स्ट्रॉन्गर होता जाता है। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करते जाओगे धीरे धीरे तो इंट्यूशन आपका फिर क्या होता है ना, इंट्यूशन तो आ रहा होता है आपको, लेकिन हम बाहर के क्योस में, हबड़ दबड़ में और इतना भीड़ भाड़ में हम अंदर झांक नहीं पाते हैं। आपको इंट्यूशन, आपको मैसेजेस दे रहे होते हैं एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स। सुनने के लिए थोड़ी शांत माइंडसेट शांत रखना पड़ता है। भीड़ भाड़ हमेशा ये नहीं, शांत रहते हो थोड़ी देर अपने आप में, या आपका शांति रहेगी तो आप अपने मन की बात सुन पाओगे ना। आप हर टाइम लोगों के बीच में रहोगे, हर टाइम पार्टी कर रहे हो, इधर हो भीड़ में, आपको मौका ही नहीं मिल रहा है अपने आप के साथ शांत। तो यूनिवर्स तो साइंस देता है, आपको इंट्यूशन भी आ रहे हैं, नजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं शायद। तो उसको फॉलो कीजिए, उसको अनदेखा मत कीजिए। कोई चीज़ अगर लग रही है स्ट्रांगली कि ये चीज़ सही नहीं है तो बिलीव कीजिए, वो इंट्यूशन सही बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। आपको पता होती है चीज़ें, आप सिर्फ, हम ध्यान नहीं देते उसको, ठीक है। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। सो अपने आप पे विश्वास करेंगे, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देंगे तो चीज़ें सही होगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग अगले 7 दिनों की। आशा है कि अगले 7 दिन आपके बहुत और हमेशा ही आपके बहुत अच्छे जाएं। और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।